नमस्कार बच्चों आज हम छठी कक्षा में आपकी संपूर्ण हिंदी की पुस्तक में इकाई 6 में आओ समझे तेरा चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपकी रामायण की पुस्तक के पाठ का पठन किया और उससे आगे आपका आओ समझे 12 में अपठित पद्यांश का विषय था जो हमने विद्यालय में पूरा कर लिया था। उससे आगे आपका विषय आओ समझे 13 है चित्र वर्णन कि चित्र वर्णन क्या है। ये आपके पिछले सेमेस्टर में भी एक इकाई में ये आया था चित्र वर्णन, पहले भी आपको करवा चुकी हूं। तो अब देखिए कि चित्र वर्णन क्या है। चित्र वर्णन का अर्थ होता है चित्र को देखकर उसके बारे में बताना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चित्र को देखकर हमारे मन में जो विचार उठते हैं उन्हें शब्द रूप में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, जैसे कि आपके सामने यानी कि एक तस्वीर कोई पिक्चर बनी हुई आएगी, उस पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है आप उस पिक्चर में से देख के अनुमान लगाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और उसका वर्णन करेंगे, उसको आप लिखेंगे। चित्र वर्णन में ध्यान रखने योग्य बातें, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए कि इस चित्र में क्या क्या चीज दी हुई है। चित्र में दिखाई देने वाली प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि का वर्णन एक एक करके दीजिए। चित्र से बाहर की वस्तुओं या स्थिति का वर्णन है कीजिए। जो चित्र में दिया हो सिर्फ आपने उसके बारे में लिखना है, अन्य उससे जो अलग चीज है उसको नहीं लिखना, ठीक है, फालतू की चीज को। सरल और स्पष्ट भाषा में लिखिए, वाक्य छोटे रखिए, वर्तनी की अशुद्धि से बचिए। चित्र वर्णन करने के पश्चात शीर्षक अवश्य दीजिए। तो बच्चे, आपके इतने से भाग में चित्र वर्णन में आपके 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 1 है चित्र वर्णन किसे कहते हैं। ये रहा इसका उत्तर कि चित्र वर्णन का अर्थ होता है चित्र को देखकर उसके बारे में बताना, या चित्र को देखकर हमारे मन में जो विचार उठते हैं उन्हें शब्द रूप में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। प्रश्न 2 है आपका कि चित्र वर्णन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपके जो बिंदु दे रखे हैं 1 से लेके 7 तक, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इन 2 प्रश्न को भी जो प्रश्न उत्तर हैं इनको आपने फेयर नोटबुक में ही करना है। जैसे पहले हम एडिंग डालते थे, आओ समझे 13 चित्र वर्णन, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे बच्चे, ठीक है। अब हम कहते हैं इसमें है वर्णन। आइए चित्र वर्णन को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक उदाहरण, ये देखिए, ये आपको एक चित्र दे रखा है। इसमें से आपने देख के इसका वर्णन करना है कि इस चित्र में क्या क्या चीज दी हुई है। अब देखिए, माँ की सहायता। अब ये माँ है, एक ये बच्ची है, बच्ची देखो कैसे माँ की सहायता करती है। आसमान में सूरज चमक रहा है, ये देखिए सूरज चमक रहा है। कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं हल्के फुल्के, ये देखो बादल हैं। एक रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, ये देखो ये रस्सी लटकी हुई है, इस पे ये देखो कपड़े टंगे हुए हैं। नीचे टोकरी में भी कपड़े भरे हुए हैं, ये देखो ये पास में एक टोकरी पड़ी है और इसमें भी ये कपड़े हैं। बच्ची माँ को कपड़े पकड़ा रही है, ये बच्ची है, ये इसकी माँ है, बच्ची के हाथ में देखो कपड़े हैं, ये अपनी मम्मी को कपड़े उठा उठा के दे रही है। इस तरह वह कपड़े सुखाने में माँ की सहायता कर रही है। माँ और बच्ची दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है, देखो दोनों खुश हैं, दोनों हंस रही हैं। तो अब देखो इसमें माँ की सहायता का वर्णन किया गया। इसमें शीर्षक भी बताते हैं कि क्या शीर्षक दिया हुआ है। अब ये आपका अभ्यास प्रश्न 10 दिया हुआ है चित्र वर्णन का, कि नीचे दी गई चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये आपको चित्र दिया हुआ है बच्चे, तो आपने इसका देख के वर्णन करना है कि इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका एक तो ये गृह कार्य रहेगा, आप इसे अपनी रफ नोटबुक पर इसका वर्णन करेंगे। साथ में आज आपका एक और विषय हम करेंगे, आओ समझे 16 श्रुतलेख। इस इकाई में पढ़े गए पाठों के कुछ कठिन शब्दों की सूची नीचे दी गई है। इन शब्दों को पढ़िए और उनकी वर्तनी लिखना सीखिए। उदाहरणों को पढ़कर समझिए कि एक वाक्य में उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपको कोई भी शब्द दिए जा सकते हैं और आपने उनका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। पुलकित, पिताजी का हृदय बेटी के अंक देखकर पुलकित हो उठा।
अश्रुपूर्ण, सभी बच्चों ने अध्यापिका को अश्रुपूर्ण विदाई दी। आह्वान, नेताजी ने भारतीयों का आह्वान किया। आतुरता, बेटी की आतुरता देखकर माताजी परेशान हो गई। सज्जित, हमने घर को फूलों से सज्जित किया। द्वंद्व, मन में हमेशा द्वंद्व की स्थिति रहती है। कृतज्ञ, हम आपके सदैव कृतज्ञ बने रहेंगे। विषम, विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। हर्षाया, मेरा मन प्रकृति के सौंदर्य को देखकर बहुत हर्षाया मीन्स खुश हुआ। अब देखो, आपने उदाहरणों के माध्यम से शब्दों से वाक्य बनाना सीखा। आप अब नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाएंगे, जैसे कि सन्मुख, शिवाजी के सन्मुख नंदी विराजमान रहते हैं। वैभव, शिवाजी ने शिवजी के सम्मुख। वैभव, भारत के वैभव के कारण ही इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। बेजार, सूख पड़ जाने से किसान बेजार नजर आ रहा था। उदित, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। कृपान, रानी लक्ष्मीबाई अपने पास कृपान रखती थी। मुदित, श्री राम के जन्म लेने पर अयोध्यावासी मुदित हो गए। छलती, धन की इच्छा मनुष्य को जीवन भर चलती रहती है। चारु, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अति, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। सूखी, बगीचे में सूखी पत्तियों के ढेर लगे थे। तो बच्चों, आज हमने आपका विषय चित्र वर्णन और श्रुतलेख शब्द 2 किए हैं, और आपका जो अभ्यास प्रश्न चित्र वर्णन का दिया हुआ है, आपने एक तो इसको हल करना है, और एक ये जो आपका सेट 2 है श्रुतलेख शब्द का, इसको भी आप अपनी बुक में फेयर करेंगे। तो आपने जो कार्य आपको करवाया जाता है प्रतिदिन, आप उसको साथ साथ अपना पूरा जरूर करेंगे और उसको साथ साथ लर्न भी करेंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।